हे गाइस, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एलिजिबिलिटी फॉर जीएसटी क्यूआर एमपी स्कीम। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने अभी नई स्कीम अनाउंस किया है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है मंथली पेमेंट के साथ, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। हाँ जी दोस्तों, तो समझेंगे कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल होंगे इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों चल रहा है यहाँ पे बिग दिवाली सेल, जहां पे आपको मिल जाता है इन सभी कोर्सेज पे 45% तक का डिस्काउंट। हाँ जी दोस्तों, अगर आप पेन ड्राइव कोर्सेज लेते हैं तो आपको इन सभी कोर्सेज पे 45% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ये ऑफर वैलिड है 20 नवंबर 2020 तक। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 जो कि 10 नवंबर 2020 को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करूं इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो पावर है सेक्शन 39 के अंदर सबसेक्शन 1 में उस पावर को यूज करते हुए और सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 के अंदर उस पावर को यूज करते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बता रही है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो QRMP स्कीम को ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि ऐसे टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने के लिए रूल 61A के सब रूल 1 के अंदर। ठीक है, रूल 61A सब रूल 1 क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये रूल भी नया नोटिफाइड किया है गवर्नमेंट ने इस QRMP स्कीम के लिए। तो इसके लिए आप दोस्तों बात करूं इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 जो कि 10 नवंबर 2020 को इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन का इशू करके गवर्नमेंट ने CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट किया है। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है। 13 अमेंडमेंट है CGST रूल का। इसके अंदर अगर आप बात करूँ तो पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे 61A एक नया रूल इंसर्ट किया है। ठीक है, इस रूल के अंदर क्या बोलती है गवर्नमेंट, मैनर बता रही है कि क्वार्टरली रिटर्न को फर्निश करने के लिए कैसे ऑप्ट करना होगा क्वार्टरली रिटर्न, उसके मैनर के बारे में बता रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि एवरी पर्सन जिनको रिटर्न भरना है क्वार्टरली बेसिस पे, जो प्रोविजन है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अपनी आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई को आप डिक्लेयर करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेते हुए जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो हम 3B फाइल करते हैं उसके बारे में बोलता है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है। तो दोस्तों बात करूँ यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो रिटर्न को ऑप्ट करना है, ठीक है, कि कैसे आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करना है, उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे बता रही है गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को जो फर्स्ट डे होगा सेकंड मंथ का प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे से लेके जो करंट क्वार्टर होगा उसका फर्स्ट मंथ का लास्ट डे जो होगा उस डे तक आप ऑप्शन को ले सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करने के लिए। मतलब QRMP जो स्कीम है उसको ले सकते हैं आप इस टाइम लिमिट के अंदर। मतलब आप समझना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि आपको अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर की रिटर्न फर्निश करनी है क्वार्टरली बेसिस पे, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बोलता है समझना, यहाँ पे बोलता है कि प्रीसीडिंग क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर है उसके सेकंड मंथ के फर्स्ट डे से, मतलब कि जो इससे पिछला क्वार्टर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इससे पिछला क्वार्टर हो जाएगा जुलाई से सितंबर। तो आपको जुलाई खत्म होता है यानी 1 अगस्त से लेके क्योंकि इसका पिछला क्वार्टर कौन सा हो गया, जुलाई टू सितंबर वाला। तो 1 अगस्त से लेके आपके पास टाइम मिलता है इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक। तो फर्स्ट मंथ कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर वाला होगा। यानी 31 अक्टूबर तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करने के लिए इस स्कीम को ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, दो प्रोविजन है, प्रोविजन के थ्रू बता रही है कि अगर वो एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता है, ठीक है, तो वो फ्यूचर में क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएगा। जो फ्यूचर में आने वाले जो टैक्स पीरियड है उसके अंदर वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल कर पाएगा। और दोस्तों अगर वो इनएलिजिबल हो जाता है क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करने के लिए, ठीक है, जो कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन बताई गई है, तो वो इस स्कीम से ऑप्ट कर सकता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, कॉमन पोर्टल पे इस तरह की फैसिलिटी हो गई इलेक्ट्रॉनिकली, और वो मंथली बेसिस पे रिटर्न को सेलेक्ट करके मंथली बेसिस पे रिटर्न को फाइल कर सकता है।
और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एलिजिबल नहीं होगा इस स्कीम को लेने के लिए अगर उसकी लास्ट रिटर्न जो है फाइल नहीं होगी। तो मतलब किस दिन वो एक्सरसाइज कर रहा है उस ऑप्शन को जिस दिन वो सेलेक्ट करेगा उससे लास्ट मंथ की जो रिटर्न है उसकी फाइल होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट टैक्स पीरियड की रिटर्न जो है वो फाइल होनी चाहिए। और जिनकी टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो फर्निश कर सकता है रिटर्न मंथली बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे ये ऑप्शन मिल जाएगा कि उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के अंदर जिस मंथ में उसका एक्सीड हो जाता है 5 करोड़ रुपीज से टर्नओवर उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो भी क्वार्टर होगा उसका फर्स्ट मंथ से ही वो मंथली बेसिस पे रिटर्न को सेलेक्ट करके रिटर्न को फाइल कर सकता है। 61A के अंदर यही बताया गया है। अभी आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 84 के अंदर गवर्नमेंट क्या कह रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि तो कब से ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 61A के अंदर जो डिटेल बताई गई है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो 61A के अंदर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं रिटर्न को फर्निश करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पे, वो जनवरी 2021 से फॉलो किया जाएगा। और जो टैक्स होगा हर महीने वो जमा कर सकते हैं सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 के तहत। ठीक है, एक बार यहाँ पे इस ऑप्शन को ले लिया तो फ्यूचर में उनको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यू ही वो रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सेम वही बातें बोली है 67(1)A के अंदर कि अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है 5 करोड़ रुपीज से, ठीक है, किसी भी क्वार्टर के अंदर उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करने के लिए, उसे मंथली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट बता रही कि कैसे आपको इस स्कीम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि टेबल 2 के अंदर डिटेल बताई गई है और यहाँ पे ऑप्शन की डिटेल बताई गई है, डीम्ड ऑप्शन। ठीक है, मतलब डीम्ड ऑप्शन का मतलब मान लिया गया है कि ये क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जिसको ये रिटर्न लेना है क्वार्टरली बेसिस पे, उनको 30 नवंबर तक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स पिछले मंथ की जो टैक्स पीरियड की रिटर्न है आपकी फर्निश हो जानी चाहिए टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज तक है और वो अपनी रिटर्न R1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहा है, तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। ये मान लिया जाएगा कि वो क्वार्टरली टैक्स पेयर के अंदर है। ठीक है, अगर वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज तक है और जिसने अपनी R1 मंथली बेसिस पे फाइल कर रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका डीम्ड ऑप्शन मंथली रिटर्न होगा, लेकिन फिर भी वो क्वार्टरली बेसिस को ऑप्ट कर सकता है क्योंकि 5 करोड़ तक की टर्नओवर दे दी है गवर्नमेंट ने। QRMP स्कीम के अंदर वो ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रुपीज है और 5 करोड़ रुपीज तक है, तो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस डिफॉल्ट ऑप्शन को टैक्स पेयर चाहे चेंज कर सकता है कॉमन पोर्टल पे 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2020 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि डिफॉल्ट ऑप्शन जो बताया गया है सेकंड वाले कॉलम के अंदर, तो उसको वो 5 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक डिफॉल्ट ऑप्शन को अकाउंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो चेंज कर सकता है। तो दोस्तों बात करूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में, QRMP स्कीम को वही टैक्स पेयर ले सकता है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज तक है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न को फाइल कर सकता है और मंथली पेमेंट कर सकता है टैक्स का। और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है वो मंथली बेसिस पे रिटर्न को फाइल करेंगे और मंथली बेसिस पे टैक्स को पे करेंगे। तो दोस्तों ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।